तो वसाइल की कमी की वजह से जो है वो फिर मैंने पाकिस्तान में ही जॉब करना स्टार्ट कर दी। जब आप ये काम स्टार्ट कर रहे थे, आपके साथ एक ऐसा होता है ना कि यार एक दोस्त मेरे साथ है, वो मतलब कि जिसपे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ, कोई ऐसी टीम आपके पास थी या मार्केट से आपने टीम हायर की सर? अराउंड 40,000 का टोटल एक्सपेंस हुआ था मेरी निकाह पे, मुझे आज भी याद है। सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, किस मार्केट में सेल करते हैं, टीम साइज कितना है, क्या रेवेन्यू उसके ऊपर जनरेट करते हैं? मेरी एक डील हो गई 4 करोड़ रुपए का घर की, मेरी एक डील हो गई। G13 में वो घर था, स्ट्रीट नंबर भी मुझे आज याद है जो मैंने घर बेचा था, हाउस नंबर भी याद है। टिकटॉक शॉप होल ई कॉमर्स एज के अंदर इतनी बड़ी क्रोकोडाइल अपॉर्चुनिटी है कि जो आई गेस के किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं दी। खान साहब चले गए, प्रॉपर्टी वाला सीन ऑफ हो गया, मेरा 20-25 लाख का जो है वो लॉस हो गया विद इन 4 मंथ्स। 20-25 लाख का लॉस। एक प्रोस्पेक्ट चाह रहा है कि हसन साहब मुझे पर मंथ 1 मिलियन का रेवेन्यू मुझे चाहिए, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करवाते हैं, क्या फ्रेम, क्या टाइमलाइन देते हैं, क्या चीजें? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सर आपका जो चैलेंज है बड़ा इंस्पायरिंग लगा मुझे और मेरी टीम को भी। तो आई आस्क कामना कि यार ये करोड़ वाला चैलेंज है, ठीक है, इन भाई से जो मैंने पॉडकास्ट करना है उसकी भी स्टोरी और मिस्ट्री जो है वो आपसे पूछेंगे। बट बिफोर दिस आई रियली लव टू नो फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, क्या कर रहे हैं और एआई में कैसे आपने धमाका किया अभी तक सो फॉर, क्या एआई को समझे हैं या एआई किस तरह से जो है वो मार्केट को रिप्लेस कर रहा है या कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा? सर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अपनी अगर एजुकेशनल से स्टार्ट की जाए तो वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बेसिकली अगर आप पाकिस्तान की सिटीज वाइज अगर थोड़ा साउथ पंजाब को अगर जानते हो तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ चौक मुंडा से। इसको चौक सरवर शहीद भी कहते हैं। ये मुल्तान से 50 किलोमीटर अराउंड 50 मिनट की ड्राइव है। ये मेरा होम टाउन है। अभी करंट रिजाइड कर रहा हूँ यहाँ पे अस्करी 3 में, डीएचए में। यहीं पे ऑफिस है। फर्स्ट ब्रांच हमारी मॉडल टाउन में। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैंने सीए किया, स्टार्ट किया। ठीक है, सीए मैंने इंटर तक किया, उसके बाद आर्टिकल्स की तरफ मैं नहीं गया। साथ ही फिर मैंने एसीसीए स्टार्ट कर दिया था जब कोविड टाइम पीरियड आया। क्योंकि थोड़ा सा फिर मुझे ये था कि तब मेरे प्लान्स बन रहे थे कि मैं फॉरेन कंट्री ओवरसीज मूव कर जाऊं, तो मैंने एसीसीए की तरफ मूव हुआ। फिर एसीसीए कंप्लीट किया और बाहर में नहीं जा सका क्योंकि वसाइल की कमी थी। ठीक है। और हम लोग बाकी, मैं अकेला तो नहीं था, मेरे से छोटे 4 बहन भाई हैं। ठीक है। 2 छोटे भाई, छोटी 2 बहनें हैं। फिर वो भी सारे इसमें। तो वसाइल की कमी की वजह से जो है वो फिर मैंने पाकिस्तान में ही जॉब करना स्टार्ट कर दी। मैंने अराउंड 1.5 इयर्स वर्क किया है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की कंपनी इजहार में। ठीक है। क्या बेसिकली इनकी डॉक्टर इसरार अहमद की कंपनी? जी जी, इसरार साहब की कंपनी जो है इनका बेसिकली एक नवासे हैं अहमद मुख्तार साहब। ठीक है। उनकी कंपनी है मुख्तार। ये बेसिकली रियल स्टेट्स को और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को जो है वो डील करते हैं। तो मैंने इसमें एज अकाउंटेंट जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। मैंने अराउंड 1.5 ईयर यहाँ पे जॉब की। उसके बाद वहां से लेफ्ट कर, लेकिन मुझे समझ आ गई। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना अपना इसके बैकएंड की एक स्टोरी है जो मैं मिस कर गया हूँ। बैकएंड की ये स्टोरी है कि मेरी कोविड आया, मेरा सीए चल रहा था, क्लासेस हो गई थी ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन क्लासेस का टोटल डे में होती थी 1 घंटा। मैं रहता था इस्लामाबाद, लाइक वहां पे फ्लैट लिया हुआ था, वहीं पे स्टडी थी। घर तो यहाँ पे था, लेकिन मैं वहीं पे मूव हुआ था इस्लामाबाद में। अब स्टडी जो है वो 1 घंटा टोटल है। उसके बाद मेरे पास ना जॉब थी, कुछ भी नहीं था। तो मुझे ना तब वीडियोस आना स्टार्ट हो गई डिफरेंट उलमा किराम की, ये स्पेशली तारिक मसूद साहब की, कि निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या बात। वो मेरी एज भी उस टाइम 22 थी। आई एम जस्ट 27 एट द मोमेंट। अभी राइट नाउ आई एम 7 इयर्स ओल्ड। उस टाइम मैं 22 का था। 2021 में जो है वो मैं, घर वालों ने कहा चलें कुछ नहीं है, मैं बड़ा था, घर वालों ने जो है वो फिर निकाह में मेरा सिंपल सा सादगी से माशाल्लाह टोटल अराउंड 40,000 का टोटल एक्सपेंस हुआ था मेरी निकाह पे। मुझे आज भी याद है 40,000 के अंदर मेरा निकाह हो गया और हमारी जो है वो एक मैरिड लाइफ मेरी स्टार्ट हो गई।
सर हाँ बोलिए। ये आपने खाने में डेयरी मिल्क वगैरह दी थी या क्या, मतलब 40,000? मतलब हम लोग सिंपल एक गाड़ी ली, ठीक है, वो फ्यूल एक्सपेंसिव था, फ्यूल 5,000 रुपए जो है वो दिए, जो निकाह था उनको दिए, और अपना जो है वो 15,000 वो थी, ये हक महर होता है 15,000 जो शरई हक महर, 15,000 हक महर दिया, 5,000 वो है, और उसके अलावा टोटल ये 40-50 का करें। एक मेरा सूट ड्रेस था, वो ऑलरेडी ईद पे लिया हुआ था, वो ही पहना था, ठीक है। अच्छा विद अच्छा। इन अ वीक सारा प्लान हुआ, विद इन अ वीक ही प्लान हुआ, सारी वो तैयारियों का टाइम ही नहीं मिला, कोविड का टाइम था, जाना इतना बाहर अलाउ नहीं था तब भी। अच्छा, ये सारा सीन हुआ, निकाह हो गया, तब ना मैं थोड़ा थोड़ा काम करता था रियल स्टेट का। अच्छा रियल अच्छा। स्टेट का रियल काम से स्टेट क्या सेल्स, होता, परचेज सेल्स में थे रियल स्टेट? सर रियल स्टेट में मैं सीडीए में काम कर रहा था उस टाइम, आप देख लें स्टूडेंट था ना मैं क्या था, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस के साथ अटैच था, कि भाई हाँ जो प्रॉपर्टी हो मैं उनकी प्रॉपर्टी आगे खुद बायर सर्च करना, जमीन.com से या ओलेक्स से कॉल्स मिलाना, जी मेरे पास की इन्वेंट्री है तो इफ यू वांट टू परचेज लाइक कैन हैव अ डील। तो इस तरह करते कर मतलब मैं अराउंड 6-7 मंथ्स इसमें सर खपाया, लेकिन कोई प्रॉफिट या कोई डील वगैरह नहीं। ट्रस्ट मी, मेरी 24 जून 2021 में जो है वो मेरी शादी हुई थी, निकाह हुआ था, ठीक है सर। एग्जैक्ट आफ्टर अ वीक मेरी डील हो गई, ठीक है। और मेरी लाइफ की फर्स्ट अर्निंग थी 8 लाख रुपीज। मेरी एक डील हो गई, 4 करोड़ रुपए का घर की मेरी एक डील हो गई। G13 में वो घर था, स्ट्रीट नंबर भी मुझे आज याद है, जो मैंने घर बेचा था हाउस नंबर भी याद है, ठीक है। वो घर मेरा, वो घर की डील होगी, वो पता नहीं कब की चल रही थी, कुदरती उन्होंने मुझे वो घर के ऑनर ने कहा, हसन जो वो भाई आए हुए हैं जो जिनको आपने घर विजिट करवाया था, तो आप आ जाए, हम लोग बयाना शयाना कर रहे हैं। अच्छा तो मैं अच्छा अच्छा। आप मतलब घर थे? मैं घर था, अच्छा मुझे उस डील का भूल चुका था वैसे ही। ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां गया तो सर वो बयाना हुआ, दिक्कत पड़त होगी, उन्होंने बयाना जो है वो नेक्स्ट डे पे ऑर्डर बनाया, पेमेंट की, मुझे 8 लाख रुपए आ गए। मेरा जो है वो लिटरली खुशी की इंतहा नहीं थी कि मैं फर्स्ट अर्निंग है वो, माशाल्लाह इतनी मैंने पूरी, फिर घर पैसे भिजवाए, अबू को कुछ भिजवाए, कुछ अपने लिए, फिर क्योंकि मेरिट था मैं भी, तो कुछ अपने लिए रखे वहां पे, तो बड़ा एक खुशी का समा। असल में ना आपको ऐसा लगता है कि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसे ही जुड़ गया कि यार निकाह में तो बड़ी बरकत है, साथ ही सर अगर लाइक आप ऑनेस्टली अगर मेरे चैनल पे जाएंगे ना, इंस्टाग्राम पे मेरी 4 वीडियोस वायरल हैं ज्यादा सबसे, और वो मेरी चारों जो वीडियोस है ना वो निकाह पे। वो क्या है, मैंने अपनी स्टोरी बताई हुई है कि जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, और ये सर मेरा बिलीफ जो है ना वो होने के बाद तो कटर हो गया, कि मैं कटर बिलीव करने लग गया कि ये चीज रियल है, रियल। ऐसा ही हो। अच्छा, उसके बाद सर इस तरह है कि वो चलता रहा मामला, और मैं प्रॉपर्टी में, खान साहब का टाइम था, अच्छा ठीक है, पीटीआई का बड़ा बूम था प्रॉपर्टी में, अच्छा अच्छी डीलिंग वगैरह की, एक अच्छा सिस्टम बन गया। फिर जॉब हो गई इजहार में, खान साहब चले गए 23, बेटा भी माशाल्लाह मेरा 22 में जो है वो 15 जून को बेटा पैदा हो गया। माशाल्लाह, वेरी नाइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ा रिस्क में भी इजाफा हुआ। लेकिन वो जो फिर जॉब से ना वो मुझे नजर आ गया, वो प्रॉपर्टी वाला सीन ऑफ हो गया, खान साहब चले गए, प्रॉपर्टी वाला सीन ऑफ हो गया, लेकिन जॉब में ना वो अच्छा, ये मजा नहीं आया। आपका वैसे इमोशनल कोई ताल्लुक तो नहीं जुड़ा हुआ? खान साहब चले गए, प्रॉपर्टी का सीन ऑफ हो गया, क्योंकि देखे नहीं, बिल्कुल ऐसा, ये आप मेरे अलावा किसी से भी पूछ लेना, मेरे ख्याल में वो सब यही कहेंगे कि थोड़ा सा ऐसा है। वैसे तो है, इमोशनली भी है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब क्या कहें यहाँ सर पे, कुछ नहीं कह नहीं, नहीं सकते। लाउड लाउड बोलना चाहिए सर, इमोशनली खान साहब के साथ है, लाउड बोलना सर है। वो बात है, वो है। देखिए मोहब्बत जो है ना, मेरा नहीं ख्याल है कि मोहब्बत दबाई जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती ओए होए, मोहब्बत। क्या बात है। हाँ, बहुत दबा अच्छे। सकते हैं, हाँ, हम इजहार कम कर सकते हैं, लेकिन वो बात है ना, वो महबूब की आंखें भी बता देती हैं कि मोहब्बत कितनी है, ओए ठीक है। होए। वो वो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि वो खान साहब की तस्वीर भी नजर आ जाए ना, तो वो एक, अब देखिए मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैं कभी वो नहीं है, कभी इवन कभी देखा नहीं, हैंडशेक तक नहीं किया, लेकिन वो मोहब्बत एक ऐसी है कि वो जो हर चीज से मेरे ख्याल में ऊपर है थोड़ा सा,
उनसे वो मेरी आपके सुपरलेटिव डिग्री में तो नहीं चले गए मोहब्बत की? बस यही अब इसको इधर ही रखे थोड़ा सा। ठीक है, कैरी हाँ। ऑन करें सर। अच्छा सर, वो जॉब से मजा नहीं आ रहा था, मजा आना बंद हो गया, पैसे की थोड़ी तंगी से स्टार्ट हो गई। फिर मैंने स्टार्टअप का फैसला किया कि दैट आई हैव टू गो स्टेप इन ऑनलाइन बिजनेस। स्टार्टिंग में मैं ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ट्रक डिस्पैचिंग का, ठीक है। अब वो डिस्पैच का प्रोजेक्ट जो है उसमें उसके लिए हायरिंग कर ली, सारा स्टार्टअप ले लिया, लेकिन वो बहुत बुरा सीन हुआ। लाइक मेरा 20-25 लाख का जो है वो लॉस हो गया विद इन 4 मंथ्स। 20-25 lakhs का लॉस हुआ? अराउंड 2.5 मिलियन का मैं लॉस करके बैठ गया वहां पे। और स्टिल मुझे समझ आ गई कि ये फर्दर आगे चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि इतनी समझ थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी वहां पे ना। उस टाइम बाइडेन और इनका बड़ा एक रोला शोला, आई अंडरस्टूड। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि ये डायरेक्ट बुकिंग्स होती थी डिस्पैच की यूएसए में, तो वो सीन ऑफ हो गए नजर आ रहे मुझे। फिर मैंने ई कॉमर्स में स्टेप किया, हमने लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट किया, कुछ हमने ज्वेलरी के स्टोर्स वगैरह बनाए, उनको स्टार्ट किया। मुझे एक फील आ गया कि एक बिजनेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। राइट। तो इसी में डिफरेंट वेंचर स्टार्ट किए, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप पे, परसेंटेज पे हमने काम, बिजनेसेस वगैरह जो है वो इन्वेस्टमेंट रेज की, इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट रेज की थी आपने ई कॉमर्स के लिए? सर काफी दफा नहीं, इसमें हम लोगों ने इस तरह पार्टनरशिप पे किए कि लाइक इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स की और जो सर्विसेज थी वो हमारी, और कुछ इस तरह करके कुछ अपने भी हमने 3 स्टोर स्टार्ट किए गैजेट्स के, ठीक है। वो लेके चले, एक ज्वेलरी का स्टोर था वो हमारा पर्सनल था, ठीक है। इस तरह हम लेके मार्केट में इसको चलते गए। और फिर हम टिकटॉक शॉप भी ट्राई किया, टिकटॉक शॉप में भी काफी काम किया, लेकिन वो थोड़ा मेरा इतना खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उसका, ठीक है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब टिकटॉक शॉप होल ई कॉमर्स एज के अंदर इतनी बड़ी क्रोकोडाइल अपॉर्चुनिटी है कि जो आई गेस के किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं दी इन द होल ई कॉमर्स। सर देखिए, आप इस टाइम बैठे हैं यूके में, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में। हमारी ना उस टाइम अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा सस्पेंड। और ये कब की बात है, कौन से ईयर की बात है? ये आप कह लें 2024 का टाइम था। ओके, राइट। लास्ट पीरियड चल रहा था 2024 का, तो हमारे बड़े इश्यूज वगैरह आ रहे थे। और देखें एक चीज है ना, उस टाइम हम लोग मार्केट में इतना इन भी नहीं थे। राइट। वो जरूरी नहीं है कि एक चीज सबके लिए वर्क करे, जरूरी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये चीज जो है ना 2024 में हमने स्टार्ट किया ई कॉमर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा, अच्छा चलता रहा। फिर मैंने अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहा, मुझे ई कॉमर्स से बाहर स्टेप लेना था। फिर हमारी बेसिकली जो सेकंड ईयर की एनिवर्सरी थी 18 सितंबर को 2025 में, इसमें हमने अपनी सेकंड ब्रांच ओपन कर ली डीएचए में, मुल्तान में। तो यहाँ पे प्योरली हम लोग अब इस टाइम सॉफ्टवेयर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, यहाँ पे हमारे जो है, अगर मैं पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स की या गवर्नमेंट अदारों की बात करूं तो रेलवे को हम लोग सर्विसेज दे चुके हैं, हम लोग डीएचए मुल्तान के साथ काम कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे क्वेटा मुल्तान का आईटी का सिस्टम हम लोग बना के दे चुके हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज एआई की अगर बात करें तो हमारा अपना एक SaaS प्रोडक्ट एआई का, ठीक है, जो कंटेंट क्रिएशंस के ऊपर है, वो हमारा मार्केट में इस टाइम बीटा वर्जन पे चल रहा है, anumix.com के नाम से। और ये सारी हसन, एक चीज इस सारे प्रोसीजर से मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, जब आप ये काम स्टार्ट कर रहे थे आपके साथ एक ऐसा होता है ना कि यार एक दोस्त मेरे साथ है, वो मतलब कि जिसपे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, काम के एतबार से। कोई ऐसी टीम आपके पास थी या मार्केट से आपने टीम हायर की सर? अच्छा सर, इस तरह है कि देखिए मार्केट से टीम वगैरह जो हायर की ना वो तो चलती रही, आप हायरिंग फायरिंग दोनों चलती रही, ठीक है। मेरे ज्यादा जो इस पूरे मामलात में अगर कोई करीब रहा है तो वो मेरे भाई हैं। ओके, ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ। योर एल्डर ब्रदर और यंगर? आई एम एल्डर वन। हाँ, ओके, यंगर ब्रदर। मुझसे छोटा एक मेरा भाई है, उससे छोटा फिर एक जो मेरा 3rd नंबर पे भाई है ना, वो एक कह लें सुपर जीनियस माइंड है, ओके, ठीक है। वो लाइक बिजनेस माइंडेड नहीं है, वो टेक्निकल पर्सन है। उसको हर चीज की नॉलेज होती है कि एआई में कौन सी नई चीज आ रही है और आईटी में क्या हो रहा है सबसे आगे। मैं खुद चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, लेकिन मैं स्टोरी रिलेट करना चाह रहा था, यू डिड एसीसीए। जी, मैं बिजनेस माइंडेड हूँ। बेसिकली मैं बिजनेस लेके आ सकता हूँ, मैं उनको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, मैं बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये चीजें देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे टेक्निकल टीम चाहिए थी, तो उसमें सबसे मेन जो मेरा सबसे ज्यादा हाथ है वो मेरे छोटे भाई का है, मोहसन का,
ठीक है, वो अभी भी जो मॉडल टाउन ब्रांच है उसको वही हैंडल कर रहे हैं। डीएचए ब्रांच में मैं बैठता हूँ, यहाँ पे भी हमारे फिर एक पार्टनर है, ठीक है, वो बेसिकली इस ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं। मैं सीईओ और फाउंडर हूँ, मेरे नीचे मेरे सीईओ हैं, ठीक है, जो ऑपरेशंस वगैरह को देख रहे हैं। तो खावर साहब वो बेसिकली रिटायर्ड डायरेक्टर आईटी हैं डीएचए मुल्तान के, उनका 7 ईयर का एक्सपीरियंस है डीएचए के साथ, ठीक है, तो वो मेरे पूरे ऑपरेशंस वगैरह ऑफिस को वही देखते हैं। अच्छा, तो इस सारी की सारी 2 साल की अराउंड अबाउट जर्नी है ये आपकी, राइट? इस 2 जी साल जी। की जर्नी के अंदर कितनी क्विक चीजें हो गई, कैसे कैसे आप अब माशाल्लाह एक्सपैंड करते रहे, आगे बढ़ते रहे, कोई एक तो मैं अगर चीज़ों की बात करूँ ना, मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ज़मींदार फैमिली से हूँ। तो फादर ने ये कोशिश किया हमेशा कि एक अच्छा पढ़ाया उन्होंने, जो भी इवन हमने कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, दुकानें बिकी जा रही हैं, ठीक है, कभी कोई ज़मीन का टोटा बेचा जा रहा है, हम पे स्पेंड किया पढ़ाने के लिए। अब रिटर्न की जब बात आई तो मैं जब स्टार्ट किया था मेरे पास बाइक नहीं थी, आज से 2023 में, ठीक है, बाइक नहीं था, क्योंकि मैं जो जमा किया हुआ था वो फिर मैंने ऑफिस में लगा दिया। मैंने अपनी सवारी नहीं ली कि अगर मैं सवारी लेता हूँ तो फिर मुझे ऑफिस के एक्सपेंस कट करने पड़ेंगे, ऑफिस की चीजें पूरी करनी है, तो मैंने ऑफिस में लगाया। हमने 18 सितंबर 2023 में ऑफिस स्टार्ट किया और 2024 के लास्ट में गाड़ी मैंने ले ली थी। मैंने गाड़ी ली थी फर्स्ट GLI 12 मॉडल, और उसके बाद जो है वो जर्नी चलती रही। अभी मेरे पास जो है वो एक वो है ग्रैंडी है और एक है ओशान है, ये इसी ऑफिस से बनाई है, इसी से लगाया है, इसी से एक्सपेंड कर रहे हैं, घर भी लिया है, इसी से बना रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस सारी जर्नी में आपको क्या लगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो मैंने की है जिस पे अल्लाह बड़ा ही मेहरबान हो गया मेरे पे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, एक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये है, पेरेंट्स की दुआएं जो है वो पूरा मस्ट है, ठीक है, आपके अंदर आपकी कख नहीं है उसके बगैर, कख नहीं है सर उसके बगैर, ऐसा वाकई कख नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो हम जितनी गलतियां, जितनी कोताहियां, आई थिंक जितने गुनाह हम कर रहे होते हैं, शायद हम ना बचें कब, बिल्कुल भी, ठीक है। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे दिल दुख जाते हैं, बहुत लोगों को हम लोग जो है वो डॉज करा देते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, माँ बाप की, जो आपको बचा के रखे होते हैं, जो आपकी रस्सी को जो है वो टूटने नहीं देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है पेरेंट्स की दुआएं। फिर मैं ये लाजमी कहूंगा, मेरी मिसेस है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस पूरी जर्नी में, ठीक है, बड़े जो है डिफिकल्ट टाइम पीरियड मेरे साथ गुजारे हैं। फिर ये है कि पहला बेटा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीजें इंक्रीज हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो मैंने स्टेप्स जो है वो वाइसली लेना, आगे बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा, और खुद ही होते गए। मैं सोचता रहा अल्लाह का, मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट करना है मैंने, उसके लिए मुझे 3 मिलियन रिक्वायर्ड है। अब वो मुझे नहीं पता कि कहाँ से अरेंज होते गए, ठीक है, खुद ही अरेंज होते गए, खुद ही अरेंज मैंने मेहनत की है, मैंने कहा कि ये चीज करनी है, और अब ये चीज होती है कि मैं कहता हूँ ये करना है, मुझे फंड्स की नहीं टेंशन होती, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ने खुद ही वो चीजें कर देनी है। मैंने एक चीज देखी सर, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ती है मार्केट में। जब आपने क्रेडिबिलिटी बनाई हो अपनी, आपने मार्केट में अच्छे चले हो, तो मार्केट खुद आपको फिर डूबने नहीं देती। जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जरा ई कॉमर्स के अपने वेंचर को जरा एक्सप्लेन करें। सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, किस मार्केट में सेल करते हैं, टीम साइज कितना है, क्या रेवेन्यू उसके ऊपर जनरेट करते हैं, और लोगों के लिए जो मार्केट में अभी इस टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है? सर मैं अगर ई कॉमर्स की बात बताऊं, हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे। मेरा अराउंड 30% बिजनेस है ई कॉमर्स का, इस टाइम 70% जो ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो मुझे IT सर्विसेज से आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं ई कॉमर्स से। हम लोग ई कॉमर्स में लोकल जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो हम ज्यादा सोर्सिंग कर रहे हैं अपनी बोल्टन मार्केट से, ओके, ठीक है। बोल्टन मार्केट से इस तरह हमारे डिफरेंट वहाँ पे सप्लायर्स वगैरह हैं। बोल्टन मार्केट कहाँ पर है? लाहौर में? कराची सर, कराची में, ठीक है। पहले जाना पड़ता था, 1-2 चक्कर लगे, लेकिन अब वहाँ पे अच्छे स्टेबल कनेक्शंस बन गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होती है, जस्ट हमने कॉल करनी होती है, वो नेक्स्ट डे हमारे ऑफिस में वेयर हाउस में अवेलेबल होती है, ठीक है।
अगर मैं वेंचर्स की बात करूं तो हमारे डिफरेंट वेंचर्स हैं, कोई 5 मिलियन के साथ है किसी के इन्वेस्टमेंट में, कोई 7 मिलियन 6 मिलियन, डिफरेंट वेंचर्स हैं। और उनके हमारा जो अगर हम लोग जो है वो रेवेन्यू की अगर बात करें तो वो 3 CR 4 CR हम लोग टच कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे अपने ई कॉमर्स में। इतने हमारे डेली के जो है वो 3000 3500 जो है वो हमारा पार्सल निकल रहा है आपका ई कॉमर्स के ऊपर सिर्फ, ई कॉमर्स के और ऊपर सारा का सारा शॉपिफाई है? सब वो शॉपिफाई। ठीक है। ठीक और है, आपकी साइट कौन सी है जिसके ऊपर आप कर रहे हैं? एटसी कर रहे हैं। एटसी पे हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। वो अभी हमने रिसेंटली जस्ट 3 मंथ्स पहले स्टार्ट किए। पहले हमने सबसे पहले मैंने अपने अकाउंट्स बिल्ड करके उन पे टेस्टिंग वगैरह की कि डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी मेरे ख्याल में आना चाहिए था। कुछ SaaS प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट थीम्स एंड टेम्पलेट्स हैं, ये अच्छे सेल होते हैं वहाँ पे। कार्ड्स हैं, इस तरह की चीजें। जो ऑडियंस है ना वो डिफरेंट साइजेस की आती है, डिफरेंट बजट्स वाली आती है। कोई 10 मिलियन, कोई 1 मिलियन है, किसी का 5 मिलियन है। अब मेरे पास अक्सर ऐसी ऑडियंस आती है जिनके स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम होती है, 1 लाख होगी, 2 लाख होगी। तो बेसिकली हमने एटसी स्टार्ट किया था उन लोगों के लिए कि इनको स्टार्टअप्स करवा के दिए जाएं, ऐसे लोगों के जो कम बजट वाले लोग हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, डेफिनेटली जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सर्विसेज एक्वायर करना चाहते हैं। आप ई कॉमर्स की सर्विसेज भी फुल फ्लेज देते हैं लोगों को? जी सर, हाँ, मेरा जितना बिजनेस है ना सर ये सर्विस बेस्ड है। हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं ऑफर करते, हम लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट वर्कशॉप्स स्टार्ट करवाई। इवन हमारे इस ऑफिस में भी, नविस्टा में भी जो है हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे ज्यादा AI के ऊपर जो है इस टाइम वर्कशॉप कर रहे हैं, AI डेवलपमेंट्स के ऊपर, पाइथन के ऊपर, कि बेसिकली आप किस मॉडल्स को यूज करते हुए क्या प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। करंट हम इन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की जो बंदा सर्विस लेना चाह रहा है, क्योंकि मैं एक क्यूरी को पकड़ के ना कि पूरा उसको जरा थोड़ा सा खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि जितने भी उसके कॉमन क्वेश्चंस है जो जिनको FAQs बोलते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए। तो आप लेट्स से एक प्रोस्पेक्ट है, एक प्रोस्पेक्ट चाह रहा है कि हसन साहब मुझे पर मंथ 1 मिलियन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, 1 मिलियन का रेवेन्यू मुझे चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू, ठीक है। तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करवाते हैं, क्या टाइमलाइन देते हैं, क्या चीजें होती हैं? देखिए, इसमें आपको भी पता है कि अगर हम प्राइवेट लेबल डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट 5 to 6 months का एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें उसमें इन्फ्लुएंसर की तरफ भी जाना है, हमें उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अगर तो देखिए स्टार्टिंग में आपको हुक पॉइंट, कोई अच्छा हुक मिल जाता है या किसी भी वजह से आपकी प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर की वजह से वायरल हो जाती है, फिर तो एक अलग चीज है। अदरवाइज आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको मार्केट में कूदना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम अपनी जो भी वेंचर कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में हम व्हाइट लेवल से कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट से बल्क अमाउंट में हमने स्टॉक बाय किया, उसको साथ साथ सेल करें, और साथ साथ हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई किए जा रहे हैं फॉर प्राइवेट लेबल भी। ये मेरा ख्याल है 90% ऑफ द टाइम लोगों की यही प्रैक्टिस है, व्हाइट लेबल कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लेबल। सर ऐसा ही है, और फिजिबल भी है ना। आप देखें, जो भी क्लाइंट आता है ना, डायरेक्ट प्राइवेट लेवल पे लगा दूंगा तो क्लाइंट देखेगा कि 6 months में मुझे आया क्या है, वो उधर ही छोड़ देगा, मोशन लूज हो जाएगा उसका। 80% क्लाइंट होता है वो नहीं समझता है इस चीज को। जो प्रॉपर जिसको नॉलेज है चीजों की वो समझेगा। 80% क्या हो जाएगा, वो हमारे साथ बिफरने लग जाएगा, वो हमारे साथ जो है वो डेली बहस होगी। तो हम फिर इसी प्रोसेस में लेके चलते हैं कि व्हाइट लेवल प्लस PL की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट आप अपने प्रोस्पेक्ट से कहते हैं कि यार इससे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा? सर अगर उसमें क्या होता है कि हम मोस्टली काम करें पार्टनरशिप पे 50-50 पे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी अगर मार्केट देखी जाए तो यहाँ पे मैन पावर ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल हमने स्टार्ट से ही पकड़ा ही नहीं। ठीक है, उस पर हाथ रखा ही नहीं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट, अब मैं अगर इन शॉर्ट बात करूं कि जो ऑर्डर हमने अगर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू से भेजने हैं ना, तो वो सारे बाय हैंड रिटर्न एड्रेस वगैरह वो सारी चीजें करनी है, मैन पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमने परसेंटेज इक्वल 50-50 रखी। अभी अमाउंट की बात करें तो हम लोग मिनिमम रखा हुआ है हमने 1.52 मिलियन का, इतना बजट होना चाहिए क्लाइंट का कि एटलीस्ट उनको भी कोई 2-3 लाख आए, हमें भी कोई 2-3 लाख आए पर मंथ स्टार्टिंग में। 3 months का ग्रेस पीरियड होता है। ठीक है, कि आफ्टर 3rd month जो है वो उनके प्रॉफिट्स वगैरह स्टार्ट हो सारी चीजें, मतलब जिसके अंदर आपका मार्केटिंग का बजट, एड्स, शॉपिफाई, एवरीथिंग, डिस्पैचिंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड है उसमें।
उसमें सारा ये हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा अपनी थोड़ी-सी SaaS एप्लीकेशन का एक्सप्लेन करें, क्या नाम है उसका, मार्केट में किस नाम से चलती है? क्या क्या उसके फीचर्स क्या हैं? अभी रिसेंटली हमने ये प्रोजेक्ट हमने जैसे ही अपना ऑफिस, अच्छा सबसे वही चीज मैं बात करूंगा जी, जी। बरकत वाली या हाथ वाली, कि 18 सितंबर 2025 में हमने जो है वो ये अपना सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च किया। जैसे ही लॉन्च किया तो हमें एक फर्स्ट आ गया वहां से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से हमें आ गया कि आप जो है वो हमारा ये एक प्रोजेक्ट है रिडेम्को, ये अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो स्टार्ट करवाया। राइट, डिपार्टमेंट इनकी बेसिकली लायबिलिटीज को और एसेट्स को देखता राइट, है रेलवे। राइट। तो उन्होंने उनकी वेब पोर्टल और सारा सिस्टम बिल्ड करवाना था, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हमने काम उनका उनका एक काम पकड़ लिया। फिर हमारे पास एक इन्वेस्टर मेरे ही रेफरेंस थे इस्लामाबाद के इन्वेस्टर, उन्होंने जैसे हमारी ओपनिंग देखी सॉफ्टवेयर हाउस की, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हसन मेरे पास एक आइडिया है, तो अगर आप उस पर काम करना चाहते हो तो हम मिलके कर लेते हैं। मैंने कहा आप आइडिया बताएं। उन्होंने आइडिया किया सर, सिर्फ उन्होंने एक लाइन का एक वर्ड का आइडिया दिया था कि ये मैं चाह रहा हूँ। उसको कंप्लीट हमने आइडिया को जो है वो एक प्रॉपर प्रपोजल में रेडी किया और उसको हमने काम स्टार्ट कर दिया। अब जो हमारा प्रोडक्ट है ये बेसिकली एक कंटेंट क्रिएशन ऐप है, ठीक है, जहां से आप प्रॉपर, अगर आप देखें किसी भी टूल पे चले जाएं, आपकी सर मैक्स वीडियो बनती है 20-25 सेकंड की। ठीक है, ठीक है। जो हमारा पोर्टल है यहाँ पे आप प्रॉपर 32 सेकंड की रील बना सकते हैं। इस पोर्टल का नाम बताएँ, यूआरएल बताएँ? anomix.com, ठीक है, ANOMIX.com। मैं यहाँ पर मेंशन करवा दूँ। इसके डेवलपर्स हम लोग हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो इस्लामाबाद के हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर रील बना सकते हैं जो मोनेटाइज कंटेंट होता है, जो यूट्यूब पे फेसबुक पे मोनेटाइज होता है, ठीक है। इसके बैक एंड पे हमने गूगल VO3 यूज किया हुआ है और इसमें कट एंड वेल्ड वाला सीन है। प्रॉपर आपकी रील जो है वो आपका जो फेस है वो कंसिस्टेंट रहता है, पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप फेस भी कंसिस्टेंट रख सकते हैं। इस पे आप कंटेंट कैलेंडर का हमने प्रॉपर एक सेक्शन दिया हुआ है। कंटेंट कैलेंडर के बाद AI चैट्स वगैरह है। मैं 7 डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो इसमें क्या हमने ऐड सब्सक्रिप्शंस क्या हैं इसकी? क्या पैकेजेस क्या हैं इसमें? किए। हमने अभी रखी हुई है इसकी $29 पर मंथ। $29 पर मंथ, ठीक है। जी। राइट, ठीक है। तो एआई जब से आई है मार्केट में, आप क्या समझते हैं कि कितनी वर्कफोर्स उसने आपकी रिप्लेस की है? अच्छा, हमारी ना मीटिंग वगैरह होती नहीं है डिफरेंट गूगल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर $8,000 की इन्वेस्टमेंट जो है ना, हमने अपने इन्वेस्टर को गूगल से भी लेके दी हुई फॉर टेस्टिंग्स और फॉर डिफरेंट पर्पसेस। गूगल ने हमें, हमारी उनके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई थी, तो उनका गूगल का कहना था कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि 2023 तक सर आप जितनी AI की प्रोडक्ट्स बना लेंगे उतनी कम है। आप जितनी ज्यादा 3 तक? 30 तक, 30 तक? सॉरी। जी जी, ठीक, आप जितनी AI की प्रोडक्ट्स बना लेंगे उतनी कम है, ओके। ठीक है। इसमें आगे उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगी सर। अभी मैं 30 तक टाइम है, इसकी जितनी ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं बना लें। अच्छा, ज़रा थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करें कि जिन लोगों ने ऑलरेडी, आपने मेंशन किया कि गूगल से हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह रेज़ की है, राइट? तो उसका क्या प्रोसीजर है जो लोग चाहते हैं अपनी SaaS एप्लीकेशंस लॉन्च करना? सर उसमें ये होता है कि बेसिकली अगर आप गूगल का जो है ना वो मॉडल यूज करें VO3, ठीक है। अगर आपने गूगल का जो देखें APIs ऑलरेडी बनी हुई है। ऐसे अब एक चीज है ना कि देखें एक टायर बन गया है ना, हम उसको रीइन्वेंट नहीं कर सकते। हमें जरूरत नहीं है कि वॉइस की APIs हम बना रहे हैं या वीडियो जनरेशन की बना रहे हैं। जो ऑलरेडी बनी है हमने उन्हीं मॉडल्स को यूटिलाइज किया है, हमने बिल्कुल, अपने सिस्टम्स को उनके साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब एक टायर जो है वो हमारा सर्कल है, गोल है, उसको जरूरत नहीं है हम उसको स्क्वायर में बना दें या ट्राइंगल में बना दें, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। हाँ, हाँ। अच्छा, हमारी पहले डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन थे कि हम डिफरेंट APIs यूज कर सकते थे, लेकिन हमें गूगल का इस तरह थोड़ा सा था कि एज था कि उन्होंने हमें स्टार्टिंग में मीटिंग हो गई जब, क्योंकि हमने उनसे बजट वगैरह भी डिस्कस करने थे और डिफरेंट कि हम कितनी प्रोडक्ट्स कितने वीडियोस बनाए थे तो उस पर हमारे कितने क्रेडिट्स लगेंगे, ठीक है। तो जब उनके साथ डिस्कशंस हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर आप बिल्ड करते हैं, ठीक है,
कि अगर स्टार्टिंग में अभी ये उनका प्रोसीजर चल रहा है कि आप कोई भी एआई प्रोडक्ट बिल्ड करें, ठीक है, वो हमें प्रेजेंट करें, तो अगर वो प्रोजेक्ट हमारे लेवल का होगा या हमें समझ आएगा तो उस पे हम जो है वो आपको क्रेडिट्स देंगे। अभी करंट जो हमारी रिसर्च के हिसाब से $3.5 लाख गूगल इस टाइम ऑफर कर रहा है फॉर 2 इयर्स। ठीक है। किसी भी एआई प्रोडक्ट को आप बिल्ड करते हैं और उनके साथ आप जो है उनको सबमिट करवाते हैं। अभी $8,000 का उन्होंने हमें दे दिया। फर्दर उन्होंने हमें ऑफर किया कि आप NIC इस्लामाबाद के पास जाएं, वहां पे अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाएं, फिर हमारे पास आए। तो नेक्स्ट जो अब हमारी इंस्टॉलमेंट उनसे आनी है वो $25,000 की है। ठीक है, जिसके ये आपका टेक्निकल बजट कंसिडर हो सकता है या मार्केटिंग बजट कंसिडर होगा? नहीं, ये बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट आ जाएगी। जो देखें, एक यूजर आ रहा है, वो वीडियो जनरेट कर रहा है, वीडियो बना रहा है, बैक एंड पे भी तो कॉस्ट आती है ना। 100%। जो बैक एंड की कॉस्ट आ रही है ना, वो बेसिकली इस टाइम गूगल आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, आई टोटली अंडरस्टूड। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताएं कि जो लोग ऐसा इंटरेस्ट रखें कि यार हमने SaaS एप्लीकेशन हसन जहांगीर से बनानी है, तो वो भी आप ऑफर करवाते हैं? सर बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं। हम लोग जो है वो पार्टनरशिप्स पे काफी सारी चीजें इस टाइम हम ऑफर कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। इवन मेरा खुद अपना भी पर्सनल है, मैट्रिमोनियल भी हमने एक एप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो पर्सनल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी क्लाइंट, बेसिकली हमारा ये होता है, क्लाइंट कोई भी आइडिया लेके हमारे पास आइडिया लेके आए, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे मेन चीज मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाह रहा, नेक्स्ट वीक हमारी स्कॉटलैंड में भी एक ब्रांच ओपन हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, वो मेरे फ्लैटमेट थे। बेसिकली जब हम लोग फ्लैटमेट थे, वो एंकर थे ये GNN पे। फिर वो मूव हो गए बाहर, ठीक है। उनकी कोई पोस्टें ऐसी आ गई थी कि उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। Okay. तो बाहर मूव हुए, तो वो अक्सर मेरी वीडियोस देखते थे, तो उन्होंने कहा कि हसन मुझे बताओ कुछ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा इस तरह कर लेते हैं कि हम कोई ऑफिस ओपन कर लेते हैं वहाँ पे। तो हमारी जो है वो इंशाल्लाह ये ब्रांच जो है वो नेक्स्ट वीक से ऑपरेशनल हो रही है, ठीक है। तो उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच हसन, बड़ा मज़ा आया, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें हुई, आपकी जर्नी भी जो है वो मैंने पूछी, और सर्विसेज के बारे में भी हमने डिस्कशन की। पॉडकास्ट को थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ मैं, ताकि ऑडियंस तक जो एक्चुअल मैसेज है चंक्स में वो जाता रहे।